3 साढ़े 3 करोड़ तक का लास्ट ईयर फाइनेंशियल में आ गया, तो मुझे मालूम चला कि मैकेनिक इज माय कस्टमर। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो जितना सीखना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसे इंप्लीमेंट करना। जब आप इन टूल्स टेक्निक स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हैं इट हेल्प्स यू ग्रो योर बिजनेस। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो ऑटोमोबाइल के एसी स्पेयर पार्ट्स के डीलर हैं, मुंबई से हैं। इन्होंने अपने बिजनेस के साथ काफी स्ट्रगल किया है, ऑलमोस्ट 10 साल इन्होंने स्ट्रगल किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एंड रिसेंटली 2023 में इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, इंप्लीमेंट करना शुरू किया, अपनी वेबसाइट बिल्ड की, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट की। पैन इंडिया, आसाम से लेकर तमिलनाडु तक अब ये अपने प्रोडक्ट्स बेचने लग गए। अब ये एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। करीबन 1.5 लाख रुपया इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट्स में अभी तक इन्वेस्ट किया है। 100-200 लीड हर रोज जनरेट करते हैं। हर रोज एक आध दो नए कस्टमर इनके साथ जुड़ते हैं और देखते ही देखते इनका जो रेवेन्यू है, इनका जो टर्नओवर है, वो 65 लाख से बढ़कर 3 करोड़ तक चला गया है। एंड ग्रोइंग एंड क्लाइंबिंग। आइए आपको मिलाता हूं डिजिटल आजादी के डिजिटल मिलियनेयर मुंबई से हरीश मीरानी जी से। नमस्ते, मेरा नाम हरीश मीरानी है। मेरा नेटिव प्लेस सतना मध्य प्रदेश है और मैं इस समय मुंबई सांता क्रूज वेस्ट मुंबई से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस मैंने शुरुआत की थी 2012 में। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग स्पेयर पार्ट्स से मैंने बिजनेस चालू किया। इस बिजनेस में मैं रिपेयरिंग भी करता हूँ और पार्ट्स भी बेचता हूँ, सारी काम करता हूँ। 2020, 2021, 2022 का जो वर्ल्ड टाइम था, आपने देखा होगा, कोरोना और ये सब चीजों का वक्त था। उस समय सारे बिजनेसेस डाउन हो गए, मेरा भी बिजनेस डाउन हो गया था और मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को डिजिटल ही सहारा लेना चाहिए। 2020-21 में मैंने इंडिया मार्ट और जस्ट डायल जैसे प्लेटफॉर्म को यूज किया। मैंने कहा कि शायद हो सकता है इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन एक साल में मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि जो इंक्वायरीज आती थी सब इररिलेवेंट आती थी। कंप्रेसर चाहिए तो उनको इंडस्ट्रियल कंप्रेसर आ जाता था, मैं तो कार एसी का कंप्रेसर बेचता हूँ। तो इन सब चीज़ों से लेके मैं बहुत बहुत परेशान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना बिज़नेस कैसे शुरुआत करूँ। 2023 की बात है, 1 अगस्त को मैंने आपका वेबिनार देखा। वेबिनार में फ्री वेबिनार था, नेचुरली मैंने कहा इसे जॉइन करना चाहिए, देख लेना चाहिए। 10, 15, 20 मिनट में उत्सुकता बढ़ती गई और मैं देखते चला गया। पूरा 90 मिनट मैंने वेबिनार देखा और मुझे ये लगा कि इस जो आपने बताया कि शुरुआत में, मैंने कहा हाँ, इतने ही चीज की जरूरत है भाई, इतनी ही चीज की जरूरत है, कर लेते हैं। सो मैंने ज्वाइन कर लिया सर। अब ज्वाइन करने के बाद में नेक्स्ट डे से जो 7 से 8:30 के क्लासेस होते हैं, उस क्लासेस में हमने सुबह जो वेबसाइट बनाना और ये सब चीजें करने की बात आती है, हफ्ते 10 दिन तो ठीक लगने लगा। उसके बाद वेबसाइट जैसे ही चालू हुई, कंटेनर को उठाना और ये सब करना मिस आउट करते गया। 20-25 दिन में शट डाउन कर दिया। मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है सर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, ये काम नहीं है, फेसबुक की ऐड लगा लेते हैं, कुछ छोटा-मोटा काम कर लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि सर, आपके जो कोर्सेज़ हैं, उस कोर्सेज़ में दम तो है। डायमंड मेंबर्स की एक बार मैंने मीटिंग्स और ये सब वेबिनार्स देखे, तो मैंने कहा हाँ, कुछ लगता है इससे मेरा काम नहीं होगा, शायद डायमंड से मेरा डायरेक्ट काम हो जाए। मैंने वो जॉइन किया था, मैं जा रहा था लोनावाला की साइड में, अचानक बीच में आपका ये चालू हुआ। मैंने मेरे भाई को कार पकड़ा दी, मैंने कहा भैया तू गाड़ी चला, मैं बैठ के मेरे को यही सब करना है। और मैंने वहीं पे बैठे-बैठे वो कोर्स को मैंने जॉइन किया। उस कोर्स को जॉइन करने के बाद जो मंडे को, एवरी मंडे जो मीटिंग्स होती हैं, वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई, क्लैरिटी चालू होती गई। 25 जनवरी को 2024 में जब मैं मंथन में आया और जब मैं आपके सामने रूबरू हुआ, उससे जो मेरे को एनर्जी मिली सर, कांट बिलीव इट आउट। मैं महसूस कर सकता हूँ वो एनर्जी आज भी मेरे पास है।
मैं हमेशा आपको देखते रहता हूँ, आपको फ़ॉलो करने की कोशिश करते रहता हूँ और वहाँ से मेरी जर्नी जो है, बस आपको फ़ॉलो करना है तो मेरा कल्याण है। मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने अपने प्रोग्रेस में बढ़ते आगे चला गया। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे तो प्रिंट होती है चीजें, पोस्टर पर आती हैं, उन्हें चेंज करना बहुत पैसे भी जाते हैं, टाइम भी लगता है। डिजिटल मीडिया में कोई भी चेंज आप फास्ट कर सकते हो और उसे फास्ट पहुंचा सकते हो, ऑफ कोर्स। इसलिए डिजिटल को प्रेफर किया जाता है। हरीश जी, लोगों की उत्सुकता होती है जी, नंबर्स में। जी, पहले क्या कर रहे थे रेवेन्यूज, अब क्या रेवेन्यूज कर रहे हैं? हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया, लेकिन आप इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए। और फिर जो नए लोग हैं, नए बिजनेसमैन हैं, जो जी सर। सोच रहे हैं अभी कि क्या डिजिटल मार्केटिंग से एक्चुअली फायदा होता है नहीं होता है, उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे? जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ सर कि सर 2022 तक जो मेरा रेवेन्यू था 60 लाख रुपए साल का था। मतलब मंथली 5 लाख रुपए और 10% की अगर प्रॉफ़िट करोगे नेट प्रॉफ़िट 50,000 रुपए समथिंग इतना ही था। इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ा सकता था। उसके रीज़न्स जो है मेरे को क्लैरिटी आपसे मिली कि सबसे पहले तो आप अपना कस्टमर ढूँढो कि आपका कस्टमर कौन है? आईसीपी कौन है? आपका आइडियल कस्टमर प्रोफ़ाइल क्या होनी चाहिए? मैं पहले मेरे पास जो भी आता था मैं सोचता था कस्टमर क्या, कस्टमर तो कोई भी आएगा तो कस्टमर हो गया हमारा जी। ये सही कस्टमर बात। कौन-सा होता है? तो सर सर जब आपने सिखाया कि नहीं आप अपने कस्टमर को सोचो, पोटेंशियल कस्टमर क्या है? मैंने रिवाइज़ किया। मैंने कहा मेरा कस्टमर कौन है भाई? रात भर सोचा, समझ में आया कि भाई अगर एक बंदे की कार खराब हो जाती है तो वो क्या करता है? डायरेक्ट मेरे को तो फ़ोन नहीं करता। वो मैकेनिक के पास जाता है, गैरेज में जाता है। वहाँ से उसे मालूम चलता है कि मेरा कौन-सा पार्ट खराब है, तब वो मेरे को काम करते हैं। तो मुझे मालूम चला कि मैकेनिक इज़ माय कस्टमर। मेरे को मेरे परफेक्ट। मैकेनिक्स को ही कवर करना चाहिए। आपने सिखाया सर वैल्यूज़ देना चालू कीजिए। मैं मैकेनिक्स जो मेरे आस-पास के क्षेत्रों में और जो भी थे मैंने उनके लिए काम करना चालू किया। उनकी गूगल माई बिज़नेस की प्रेज़ेंस उनको बनाना सिखाया। उनको मैंने वैल्यूज़ दी। उनके लिए कुछ छोटे से कैनवा में बना के उनकी एडवर्टाइज़मेंट के रास्ते दिए कि भाई इनको आप अपने ब्रॉडकास्ट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि मैंने अपने कस्टमर के लिए सोचा और जब से मैंने अपने कस्टमर के लिए सोचना चालू किया, वो मेरे साथ जुड़ते चले गए सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक इम्प्लीमेंटेशन, वेरी गुड। कि जब मैंने मंथन पहला जनवरी में जॉइन किया और उससे आपसे जो एनर्जी और जो स्पिरिट मिली सर, स्पिरिट मिलने के बाद जो मुझे धीरे, धीरे, धीरे जो एवरी मंडे के जो भी आपके वो थे, मैंने सबसे पहले तो वही किया कि सर जो वेबसाइट होती है वो आपके माइंड के बीच में सेट हो जानी चाहिए कि आपको करना क्या है। आपने कहा सर मैंने फरवरी 2024 को ही मैंने डिजिटल रचयिता का अवार्ड लिया। क्यों ले पाया? क्योंकि मैं इसके पहले तो बना नहीं पाया था। ज फर्स्ट फरवरी से मैंने चालू किया। अब मैंने कहा कि सबसे पहले तो वर्डप्रेस की साफ-सफाई होती है, तो मुझे किस चीज़ की साफ-सफाई करनी है, तो मुझे अपने माइंडसेट में जितने भी मैंने पहले के प्लगइन्स और ये स्ट्रैटेजीज़ लगाई हैं, सबको डिलीट कर दो भैया। सबसे पहले वर्डप्रेस की साफ-सफाई करो, अपने माइंड की साफ-सफाई करो, क्लीन हो जाओ और सीखो कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, बिज़नेस में क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सीधी-सी बात है, आपको आपको कस्टमर आपका मालूम चल गया। आपको अपने प्रोडक्ट्स, अपने कंटेंट बनाना आ गया। इसमें मेरी बेटी ने भी मेरा साथ दिया काफ़ी और वो कंटेंट बनाने के बाद में अब उनके साथ में ऐड करके और अपने ऑफर्स और वैल्यूज़ देनी है, वो सब मैं करते चला गया। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरह से मेरा बिज़नेस बढ़ता गया सर। और 15 65 लाख से अगस्त कहाँ पहुंच गए? जी सर, 65 साल से अभी जो मेरा टर्नओवर है, इस समय तो और ज़्यादा है, लेकिन मैं 3 साढ़े 3 करोड़ तक का लास्ट ईयर फाइनेंशियल में आ गया। अभी जनवरी से लेके और अभी तक में ही मेरा 1.5 करोड़ प्लस कर सकते हैं सर आप, क्योंकि मेरा बिज़नेस जो है 5 करोड़ हो गया। मैं हर महीने के 50 लाख के इस समय सेल करता हूँ। और अब जाते जाते जो नए बिजनेसमैन हैं, जो सोच रहे हैं कि जी। क्या डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फायदा होगा, नहीं होगा, उन्हें क्या कहना चाहिए? सर मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ आप अगर ये सोचते हैं कि इमेज, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम की एड और ये सब इतना ही सीमित है, डिजिटल मार्केटिंग यही होती है, तो शायद इतनी होती होगी। लेकिन जो डिजिटल आज़ादी है, वो आपको पर्सनल डेवलपमेंट कराती है, करियर बनाती है, निश बताती है, आपके पोस्टल कस्टमर्स बनाती है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें जब आपकी बैकग्राउंड मजबूत होगी तभी आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आपको आपका पोस्टल पोटेंशियल कस्टमर मिल जाएगा, उस दिन आपका बिज़नेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आपको ये कोर्स के साथ में ज़रूर करना चाहिए बिकॉज़ अब डिजिटल आज़ादी ही एक ऐसी स्कूल, एक
इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप सारी चीजें एक साथ सीख सकते हैं सर। फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स हरीश जी, आप बहुत जनरस हैं। थैंक यू जी, सो मच फॉर डूइंग वॉट एवर यू डन। जी मेरा सर। काम सिखाना है, लेकिन स्टूडेंट जो होता है वो जब इम्प्लीमेंट करता है और रिजल्ट मिलता है तो हमारी पूरी टीम को काम करने का जोश दुगना हो जाता है।